एफबीएस फीस, हाँ एफबीए फीस जो है ना वो आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर से निकालनी है। रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके में भी है, आपने एफबीए फीस वहां से निकालनी है, बाकी सारा कुछ फालतू देना लगता है। किसके आगे? नहीं आप वो क्या नाम है कॉलम बना रहे हो, पिछली वाली शीट कॉपी करके इसमें पेस्ट कर लो, सारे लग जाएंगे इकट्ठे। नहीं नहीं सर, ये यूएस की है, इसमें फॉर्मूला ये भी जो ज्वाइन किए हैं उनका। आप आज इसको शुरू कर दो। फॉर्मूले मैंने ग्रुप में भेजा, ग्रुप में हो। हाँ मैंने उधर नोटपैड में भेजी है। शीट का लिंक भेज देता हूँ आप लोगों को, शीट का लिंक भेज देता हूँ, उधर से कॉपी कर लो इकट्ठे, भेज दो लिंक। देखो मैंने शेयर की कर दिया लिंक, वहां से आप लोग फार्मूले पे कॉपी कर लो उधर से शीट से, और वो प्रॉपर यूएस की यूके की वर्किंग शीट बनी हुई जो आपका शेयर की हुई है। करें आगे स्टार्ट, करें स्टार्ट। अच्छा आप आगे ना ये यूके की वर्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, यूके की सारी मैंने आपको बता दिया, कुछ कंफ्यूजन हो गई तो वो कल डिस्कस कर लेंगे। आगे अब मैं आपको सप्लाइज का थोड़ा सा ना बता दूं ताकि इसको कल फिर आपको सारा सप्लाइज का बताना है। अच्छा सप्लाइज में ना यार सबसे पहले अब जितने भी कितने कितने प्रोडक्ट्स कितने निकाल दिए आप लोगों ने, ये जो शीट्स बनाई हुई अपनी कितने कितने निकाल दिए? कम से कम भी 500 होना चाहिए एक बच्चे के पास, बीना हो गया तो। हाँ ये एक अच्छा 50 आपने निकाला है, 500 होना चाहिए था यार। ये आप लोगों ने कितने कितने हो गए हैं? नहीं लॉस वाले भी आना था, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ना ना डिलीट कुछ भी नहीं करना, रेड कर दो उस वर्किंग को, जो प्रॉफिट में ग्रीन कर दो, जो दूसरे रेड कर दो। नहीं यार ये 10 तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नहीं 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 यार ये नहीं, वो कंट्रोल वी करके देखो अगर वापस आ जाते हैं। आप लोगों ने कितने निकाले हैं आपके? आपने कुछ भी नहीं किया? अच्छा इकट्ठे कर रहे हो, यानी कि आधे आधे 50-50 हैं दोनों के। कैसे? वो आप लोगों को मामू बना गया? क्या कहता नहीं करना काम? पर मंथ 2 लाख शेयर था। अच्छा नहीं तो कितने उसने पैसे नहीं दिए थे आप लोगों को या सैलरी नहीं दी? अच्छा
आधे पैसों के ऊपर प्रॉफिट जनरेट करना है, इसकी चिंता नहीं की, बाकी तो बच जाएगी। नहीं जी नहीं, प्रॉफिट आना चाहिए। मैं इसकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता तो मुझे इसके ऊपर तो टाइम हाँ तो फिर कैंसिल वो कर ले, इसमें तो प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं है। फिर वो बड़ा इसके बाद तो यही सोचा कि मैं करना है। दो हमारी दो एलटीडी यूके में बनी हुई है, दो फिजिकल बैंक्स का। चलो माशाल्लाह। ईमेल पे तो कर रहे हैं, वीडियो में वाला चल रहा है, चल रहा है यूके में, और बनाया इक्वल टू बुलाओ ना पहले, चेक करो पहले। सही है, अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा है। बस ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट है तो फिर सबसे अच्छा काम है। कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है? 10,000। ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चलेगा। जब कर भी हो रहे होगे तो फिर बहुत अच्छा चलेगा। बाकी जब डिसीजन मेकिंग करनी होगी प्रोडक्ट्स की, हम लोग बैठे हमसे पूछते रहना, ताकि वो भी नुकसान ना हो। कल अगर आप लोग जल्दी आओ तो कल बुलाएं मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी, उन लोगों ने भी मिलने आना, आपको मिलवाऊंगा उसमें, जो जिनका सक्सेसफुल जा रहा है, कुछ अपना चाह रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स का कर रहे हैं, तो आप लोगों को मिलवाऊंगा। फिर ये मैं सोचा कि दो दो अपने एलएलसी बनाई थी, एक हम शहर में एक है टैक्स हुआ चला, ये क्या है कि 8,000 चलो माशाल्लाह ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा यार, सप्लायर्स का अब इस तरीके से है कि एक तो सबसे पहले आप लोगों को, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, डाटा लाजमी बनाओ। अब सप्लायर्स कम्युनिकेशन करनी है, आप लोगों का डाटा नहीं है। अपना डाटा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, प्रोडक्ट हंटिंग करो। प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करोगे, डाटा नहीं बनाओगे, इश्यूज आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि क्या क्या आते हैं। जैसे अभी आपने 50 भी किया ना, 50 में तो बिल्कुल ही नहीं कुछ पता चलता है। कम से कम आपके 400-500 का डाटा होता तो फिर आप लोग मुझसे सवालों पे सवाल कर रहे थे, सर यहाँ भी फंस गए हम, ये भी हो गया वो भी हो गया। अभी आप लोगों ने डाटा कुछ निकाला नहीं वैसे वैसे, ये सारा डाटा आपका एसिड है, ये काम आना है आप लोगों के, हमारे किसी काम का नहीं, आपके काम आना है। तो एक तो डाटा निकालो, दूसरा उसमें ये कि जो आपने डाटा जितना भी निकाला हुआ है ना, उसके एक एक एसिन उठाएंगे हम लोग कल। हम लोग फिर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे ब्रांड हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, वो सप्लायर हंटिंग करते हैं। एक एक एसिन उठाएंगे, उसका सप्लाई ढूंढेंगे हम लोग। पहले ब्रांड ढूंढेंगे, ब्रांड मिल गया, वेल एंड गुड, ना मिला तो फिर हम उसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ना मिला फिर होलसेलर देखेंगे, कुछ भी ना मिला तो कुछ ना कुछ तो ढूंढेंगे उसका, फिर भी कुछ ना मिला तो छोड़ देंगे उसको। तो उसके बाद एक मेथड तो ये है कि जो हम लोग सप्लायर को ढूंढेंगे डायरेक्ट एसिन के थ्रू। फिर दूसरा ये है कि हम लोग सेलर स्निपिंग के थ्रू जो सप्लायर्स हैं वो निकालेंगे हम लोग। वो किस तरीके से निकालना है, आपको मैंने बताया था कि जो इस साइड पे होते हैं सारे ब्रांड, उनको जो निकालना है वो किस तरीके से निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद है एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च मेथड है, ठीक है। उसके थ्रू पहले हम लोग इसमें ये जो हम लोग पहले मेथड है ब्रांड हंटिंग का, इसमें हम लोग ये करते हैं कि पहले हम लोग प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, जो हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके मुताबिक हम लोग उनके ब्रांड्स ढूंढते हैं। दूसरा मेथड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च मेथड जो है, उसमें हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ लेते हैं, हर स्टेट के एरिया के हम लोग डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्टें बनाते हैं, यानी कि अच्छी खासी लिस्टें बनाएंगे। लिस्टें बनाने के बाद फिर हम लोग उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उनको ईमेल करेंगे, कॉल करेंगे। फिर जो उसमें से वो जब उनके साथ कम्युनिकेशन होगी वो हमें अकाउंट दे देंगे। फिर हम उनसे लेंगे प्रोडक्ट्स की शीट्स लेंगे, फिर हमें जाके पता चलेगा कि इसमें हमारे काम के कोई प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है, ये दो तरीके का है, एक तो पहले प्रोडक्ट से हम लोग सप्लायर की तरफ जाएँ, दूसरा सप्लायर से वापस प्रोडक्ट की तरफ आए। जो दूसरा मेथड है वो क्विक भी है, ईजी भी है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि उसमें वो होते हैं कि हमारे काम के प्रोडक्ट नहीं होते उसके अंदर। और जो दूसरा मेथड है उसमें पहले ही हमने प्रोडक्ट ढूंढे होते हैं, उसमें ये इशू आता है कि वो ब्रांड हमें अकाउंट नहीं देते। इश्यूज दोनों तरफ हैं, लेकिन हमने दोनों तरीके सीखने भी हैं और दोनों तरीके मैंने आपको बताने भी हैं। इसमें हमने करना ये होता है कि हमने डिफरेंट कीवर्ड्स डाल के सर्चिंग करनी होती है। अपना आईपी चेंज करेंगे, यूएस का आईपी लगाएंगे, यूके में करना तो यूके का आईपी लगाएंगे। फ्री एक्सटेंशन जो है, जैसे ये हम लोग zenmate यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी आपने ब्राउजिंग कर लो कोई भी करके आईपी चेंज करने के लिए। वो तो स्टैटिक आईपी मिल जाएगा ना, जरूरी नहीं। अभी तो स्टार्ट में तो फ्री में आप काम करो। हमने तो सर्च हमने हमें चाहिए रिजल्ट उधर के। अब आप इधर फॉर एग्जांपल सर्च करोगे, कोई भी प्रोडक्ट का नाम सर्च करोगे, आपको पूरी दुनिया से रिजल्ट आ रहे होंगे। पाकिस्तान की भी साइट्स आ जाएंगी, इंडिया की, इधर उधर कहीं ना कहीं की आ जाएंगी, नेदरलैंड फिनलैंड कहीं ना कहीं की। अगर आपने वीपीएन लगाया होगा यूएस का, तो आपको जस्ट यूएस की वेबसाइट दिखा रहा होगा। सेम ऐसे यूके में आपने वीपीएन लगाया हुआ तो सेम यूके के रिजल्ट आएंगे। वो रिजल्ट जरा एक्यूरेट हो जाएंगे, स्पीड स्लो हो जाएगी और उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा सिर्फ रिजल्ट आपके एक्यूरेट हो जाएंगे, थोड़ी सी टाइम बचेगा। फिर मैंने आपको बताऊंगा कि आपने देखना कैसे कि कौन सा वैलिड सप्लायर है, बल्कि वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
सप्लायर्स को वैलिडिटी देखने के लिए सबसे पहले आपने उसका एड्रेस देखना है कि एड्रेस ये किधर का है, यूएस का है या यूके का है। अक्सर इस तरह से होता है कि वो वेबसाइट उनकी आप यूएस में सर्च कर रहे हो तो यूके वाली वेबसाइट भी इधर रैंक हुई होती हैं, वो कीवर्ड्स के ऊपर आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आपने उसका एड्रेस देखना है। दूसरा फिर आपने देखना है कि उस साइट के ऊपर कहीं पे कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे कॉन्टेक्ट अस में जाके या कहीं पे भी उनके अबाउट अस में ये पूरा सर्च करना है आपने। कहीं ये लिखा आ रहा है कि बिकम अ डीलर, बिकम अ होलसेलर, बिकम अ पार्टनर, बिकम अ, इस तरह से कुछ ना कुछ लिखा होगा आपका ना। अगर तो हाँ सेल विद अस इस तरह से कुछ ना कुछ लिखा होता है। अगर तो लिखा हुआ है तो वो समझ लो होलसेलर है या ब्रांड है या डिस्ट्रीब्यूटर है वो। अगर तो नहीं लिखा हुआ तो वो रिटेलर्स होते हैं। फिर एक निशानी है डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड्स वगैरह की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की खास तौर पे उनकी प्राइसेस लिखी नहीं हो रही थी, उन्होंने लिखा होता है कि लॉग इन टू सी प्राइसेस, इस तरह से उन्होंने लिखा होता है, ये एक उनकी निशानी है। फिर आपने कॉन्टैक्टस में जाके देखो, कॉन्टैक्टस में फॉर्म आ जाता है फिल करने के लिए। अब आपको कल मैं बल्कि सारा लाइव करके दिखाऊंगा। फॉर्म आता है, फॉर्म में अगर तो वो आपकी पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर, बस इतना कुछ मांग रहे हैं, तो फिर तो वो रिटेलर तो होंगे। अगर तो वो कह रहे हैं कि कंपनी वेब, अगर तो कहें कंपनी वेबसाइट, कंपनी नेम, EIN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस किस्म की चीज़ें मांग रहे हैं, या कंपनी ईमेल मांग रहे हैं, फिर वो समझ लो कि कोई रिटेलर वो है, क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड्स है। तो ये कुछ निशानी है इनको ढूंढने की। बाकी जिनकी डिटेल्स हमें मिलेंगी वो, बल्कि अभी कॉल शीट भी आ गया, मैं इसको बना देता हूँ क्या क्या हमने लगाना है। जिनकी डिटेल्स मिलती जाएंगी वो हम इधर सेव करते जाएंगे। जिसकी नहीं मिलेगी फिर उसका सोशल मीडिया उन्होंने दिया होता है, उनका या लिंक्डइन से जाके निकाल लेंगे या फेसबुक से या कहीं ना कहीं से जाके ना उनका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस निकाल लेंगे। ये शीट मैंने लिंक शेयर किया, आप लोग सारे इधर से बेशक डाटा कॉपी कर लेना, बेशक यही यूज कर लेना। मैं इसी के आगे ना ऐड कर देता हूँ कि अब हमने कल से हम लोग ने क्या क्या चीजें ऐड करनी है और कैसे करनी है। अच्छा ये देख लें, ये चीजें ऐड करनी है आप लोगों को। कल जब मैं बताऊँ ना कैसे ढूंढना है सप्लायर, जो भी सप्लायर ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका वेबसाइट का URL ऐड करना है, उस कंपनी का नाम लिखना है आपने, फिर उसका फोन नंबर ढूंढ के लिखना है, उसका ईमेल एड्रेस लिखना है। अगर किसी ने ईमेल एड्रेस या फोन नंबर नहीं दिया तो उन्होंने फॉर्म दिया होता है फिल करने के लिए, तो उसका फॉर्म का लिंक आपने इसमें ऐड कर देना कि इसका फॉर्म फिल करना है हमने। ठीक है, इस तरीके से ये डाटा ऐड करना है। कल थोड़ा सा आप लोग भी बेशक जल्दी आ जाना, थोड़ा सा लंबा करेंगे इसको। काफ़ी चीज़ें मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के हिसाब से भी बता दूंगा, कुछ अपनी वर्किंग शीट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, बल्कि दिखाऊंगा कि हम लोगों ने कैसे वर्क किया था। और डिस्कशन कोई इश्यूज होंगे आप लोगों के वो भी फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो आप लोग ऑनलाइन देख रहे हो कोशिश करो आप लोग भी कल आ जाओ, ऑफिस आ जाओ, जो जो से बच्चे रहीम खान के वो कोशिश करें आ जाए रहीम उधर। एक तो मुलाकात भी हो जाएगी, दूसरा जो डिस्कशन है हम लोग वो भी कर लेंगे। बाकी चीजें अब समझ आई हैं आज की जो हमने फार्मूले लगाए हैं। और यूके का वैट क्लियर हो गया? हो गया, क्योंकि वैट में बहुत इश्यूज आते हैं। आप जो ऑनलाइन देख रहे हो आप लोगों ने कुछ सवाल करना है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो कल लाजमी आ जाना टाइम पे, तो कल डिस्कशन भी करेंगे और ब्रांड हंटिंग भी स्टार्ट करेंगे कल से। कुछ पूछना आप लोगों ने, कोई क्वेरी हो किसी ने, और कोई आप लोग में से कोई और भी अमेजोन का किसी ने शुरू में किया हो जैसे इसने किया अमेजोन का कुछ काम वगैरह? आप लोग, अच्छा आप तो साथ ही थे, इकट्ठे कर रहे हो। आप लोगों ने कुछ किया अमेजोन का पहले? नहीं? अच्छा अभी सीख रहे हो, PL सीख रहे थे? ठीक ठीक। PL की तरफ ही चला गया, वो तो एक बहुत लंबी जर्नी है। वो तो 7-8 महीने लगे थे प्रॉफिट में आते आते। अच्छा आप लोगों को मैंने वो दिखाना था, बल्कि मैं दिखाता हूँ आपको फाइवर का। हाँ वो ठीक है, वो आप लोग वो ठीक है। वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि एक अकाउंट हमने शुरू किया था उसका, क्या नाम है, उसमें सेल ही नहीं कुछ आई, वो मैं दिखाता हूँ दोनों चीज़ें कि वो किस तरह से होता है। हाँ पाकिस्तानी IP में चल रहा है।
ये डिटेल्स पाकिस्तानी डिटेल्स पे आएगी हैं हमारा, बल्कि मैं दिखाता हूँ पूरे 30 डेज में हमारे साथ क्या हुआ है। टोटल 5 की सेल आई है इस अकाउंट में, बस नहीं वो तीन तीन पूरी की पूरी भेजी। उसके बाद हमने 8 हैं, आवाज स्लो है। उसके बाद 8-10 एसेंस हम लोगों ने भेजे थे, वो अब जाके तो शुरू हो गए हैं। और उसके बाद एक और अकाउंट दिखाता हूँ आपको मैं। दूसरा अकाउंट ये है इसका, इसमें हम लोगों ने 4 अगस्त को शुरू किया था, 3 एसेंस भेजे थे सिर्फ, और इसमें हमारी तकरीबन 1600 की सेल हुई है 3 एसेंस में। ये ऑनलाइन आर्बिट्रेज इस पे हुआ है, उस पे भी ऑनलाइन आर्बिट्रेज था, लेकिन 2 महीने में टोटल हमारी सेल 5 यूनिट्स हुई है। इसमें ऐसे हो गई है, इसमें इसमें स्टॉक नहीं घुमाया, इसमें एक हमारी शिपमेंट घुमाई है बस। और इस वाले में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस प्रॉफिट आया, यानी कि 3 एसेंस से घुमाता है। ये तो चीजें चलती रहेंगी, एफबीआई में ये प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, वो हमें फेस करनी है, हम केसेस वगैरह करते रहेंगे, ये इश्यूज रहेंगे। 31% यानी कि हम लोग को शेयर 31% सेल्स का मिल रहा है। टाइम लगता है, हफ्ता एक लग जाता है, कभी महीने महीने भी चलते रहते हैं केसेस, कभी रिजॉल्व भी नहीं होता, पैसे गए। हमारी एक दफा शिपमेंट 4000 पाउंड की शिपमेंट घुमाई थी, अमेजोन माने ही नहीं, बहुत हम लोग लड़े। हाँ 3-4 महीने में केस करता रहा हूँ, लड़ता रहा हूँ, नहीं माने। हम्म। तो क्लाइंट ने कुछ कहा नहीं। सर ये विड्रॉल कितनी जल्दी होता है अगर 14 डेज के बाद आप विड्रॉल करा रहे हैं 14 डेज के बाद नहीं होगा, नए अकाउंट में आपका फ्रेश अकाउंट है तो कम से कम महीना 1.5 महीने बाद आपके पैसे आएंगे वापस। उसके बाद फिर आपका सर्कल जल्दी बन जाएगा, आपको 3-4 दिन में भी देंगे, टोटली डिपेंड करता है आपकी सेल्स के ऊपर। आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे वापस। हाँ हाँ, तो वो अमेजोन से लेंगे ना, नहीं क्लाइंट की जो हुए उसने आपको नुकसान के तो नहीं पैसे देने, प्रॉफिट करने के देने हैं तो वो हम लोग ढूंढ के देंगे ना उनके। अमेजोन से केस करेंगे ना, अमेजोन के ऊपर केस करेंगे, वो मैं सारा सिखाऊंगा केस कैसे करते हैं, फिर केस में क्या बातें करते हैं, शिपमेंट बनाते कैसे हैं, लॉस शिपमेंट का कैसे पता चलता है, वो सारा मैं सिखाऊंगा। वो हमारा क्या कसूर है, अमेजोन ने कमाई है, आपका कसूर तो नहीं है उसमें, वो तो अमेजोन का कसूर है। क्लाइंट का भी लॉस नहीं होने देना, हमने अमेजोन से फाइट करके निकलवाना है। अमेजोन प्यार से नहीं मानता, आप प्यार से रिक्वेस्ट करते जाओगे ना, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करते जाओगे, नहीं मानेगा। थोड़ा सा आप रूड बिहेवियर में बात करोगे, अग्रेसिवली बात करोगे, वो फौरन देंगे आपको ये चक्कर भी है। हाँ नहीं कोई इशू नहीं है, पैसे लगाने आपने उसके पीपीसी पे प्रैक्टिस के लिए भी। हाँ तो कोई इशू नहीं है। ईबे के लिए वो करेगा नहीं ईबे का तो क्राइटेरिया डिफरेंट है ना, ईबे का क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसके टूल्स डिफरेंट है, उसके हर चीज डिफरेंट है, वॉलमार्ट हर चीज डिफरेंट है। नहीं सोर्सिंग करने का मेथड हो रहा है, प्रोडक्ट हंटिंग हो रहा है। आपने सोर्सिंग करनी है ऑनलाइन आर्बिट्रेज के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने कैसे करनी है, वो आपको मेथड हो रहा है। आप प्रोडक्ट हंटिंग जैसे अगर आपने सेलिंग करनी है वॉलमार्ट पे, ईबे में, एटसी पे, वो उसकी टोटली डिफरेंट है। एटसी के भी हमारे स्टोर चल रहे हैं, उसमें सेल आ रही है हमें रेगुलर। बहुत अच्छा एटसी भी, अगर आप उसको प्रॉपर लेके चलते हो, बेशक डिजिटल प्रोडक्ट्स करो, बेशक फिजिकल प्रोडक्ट्स करो, बहुत अच्छा सीन है उसका भी। कंपनी बनी हुई है तो आप लोग एटसी इजीली बना सकते हो उसके ऊपर। आप जो ऑनलाइन देख रहे हो कोई क्वेरी है तो बताओ, नहीं तो फिर इसको हम सेशन को क्लोज करते हैं। जो सबसे ज्यादा सेल कर रही है सिर्फ उसका, जिसपे ट्रॉफी बनी होगी, सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में जाना ही नहीं, जिसकी 4 या 5 से ज्यादा वेरिएशन है उसमें जाना ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी जाने का दिल कर रहा है तो फिर जिस पे ट्रॉफी है उसको उठाना। हाँ तो जिसकी सबसे ज्यादा, उसके थोड़े थोड़े यूनिट्स उठा के करते जाओ, एफपीए करते जाओ। हम उसकी जो आ रही है ना, नंबर ऑफ यूनिट पर मंथ आ रहे हैं सेलिंग के,
उसको मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से। BSR FB टूल किट में डालो, उधर से आपको पता चल जाएगा 100 यूनिट है मंथली, 200 यूनिट है, वो जितने भी आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करो परसेंटेज से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट को इतने परसेंटेज मिल रही है। नहीं नहीं, जो सा आप देख रहे हो ना, आप देखो आपके सामने 5-6 वेरिएशन आ रही हैं, जिस वेरिएशन को आपने देखना है ना सेल्स, आपने BSR तो उसी का उठा ली जो देख रहे हो, उसकी सेल्स को देखने के लिए उसके मल्टीप्लाई कर दिया उसके उसके साथ परसेंटेज के साथ, तो आपके सामने उसके रिजल्ट आ जाएंगे। 90 डेज का, 90 डे नहीं, देखो तो पूरा देखो तो बहुत अच्छा है, आपको नॉलेज मिलता जाएगा कि उससे पहले क्या परफॉर्मेंस थी, उससे पहले क्या परफॉर्मेंस थी। 90 डेज का देखने का मकसद ये होता है कि हमें आइडिया होता है कि 90 दिन में ये परफॉर्मेंस थी, तो अगले एक आधे महीने में क्या परफॉर्मेंस होगी इसके मुताबिक, तो ये एवरेज देखने का ये मकसद होता है। जी एक सेकंड, क्या कह रहे हैं, भेजो भेजो देख लेते हैं। गूगल ट्रेंड में भी देख सकते हो, लेकिन वो अमेजोन के मुताबिक नहीं बताएगी, वो PL में देखनी होती है हम लोगों ने, क्योंकि PL में हमने देखनी होती है ट्रैफिक हमारी गूगल से भी आए। इसमें हम लोगों की ट्रैफिक आई सारी अमेजोन से रहती है, गूगल से नहीं आ रही होती, तो हमें इसमें अमेजोन में नहीं देखने की जरूरत है, FBA में देखने की जरूरत है। हाँ कीपा भी काफ़ी होता है हमारे लिए, यानी कि जो अमेजोन के अपने बिलियंस ऑफ कस्टमर्स है ना, उन्होंने ही आना है अमेजोन पे हमारे लेना है। जो PL है हमारा प्राइवेट लेवल पे होता है, उसमें हम लोग की कोशिश होती है कि हमें एक्सटर्नल ट्रैफिक भी आ जाए कहीं ना कहीं से। बाइंग के लिए नहीं नहीं, बाइंग के लिए तो कंपनी आपकी होगी ना। हाँ उसका अकाउंट अमेजोन पे होगा तो वो मिलेगा, उसका बैंक अकाउंट होता है। यार ये विंडोज खोल दो, गर्मी हो गई अंदर, ये कोने से यार छोटी बना के खुलेगी। बहुत अच्छा। ऑनलाइन आर्बिट्रेज यार फर्क कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्रेज में अब हम उधर जाके खरीद नहीं सकते, हमारे कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो हम ऑनलाइन बाइंग करके अपने वेयर हाउस भेजते हैं, हम कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज है। रिटेल में ये फर्क है कि किसी का अगर फिजिकल बंदा है, वो रिटेलर से जाके उठा के अपने वेयर हाउस में या घर में जाके नहीं, ये चीज़ आपने अपने इसमें देखना है कि आपको उसमें फायदा हो रहा है कि नहीं प्रोडक्ट्स में, वो आपको मार्केट से जाकर नहीं पता चलेगा, वो आपको अपनी सेल्स अपने टूल से पता चलेगा अमेजोन पे किस चीज़ की डिमांड है। जैसे कि आपको की बात कर रहे थे, वो दिवस बाद का वो सर 200 मॉडल का नहीं क्या 100 मॉडल पाकिस्तान में 25,000 रुपए का होता है, तो हम यहाँ पे उसके फैक्ट्री आउटलेट से वो चीज सस्ते में बेचेंगे, ले ले ऑब्वियसली अमेज़न से सस्ता मिलेगा हमें, कि अगर वहाँ से बल्क में जाकर लेंगे तो एक है उसको घर पे रख के और वो भी दैट विल बी कॉल्ड FBM। ये ऐसे ही FPM कराएगा वो। आप इस तरीके से FPM कर सकते हो, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग को मना नहीं करता, ये आप उसके आप सर्च भी करोगे ना गूगल में, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग में गलत चीजें यूज करते हैं लोग, उस चीज के खिलाफ है। गलत अब क्या आता है उसके अंदर, ट्रैकिंग गलत आपने लगा दी, ओरिजिनल ट्रैकिंग नहीं लगाई, कस्टमर को गलत चीज आपने भेजी, कस्टमर को लेट डिलीवरी दी आपने, जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसके अलावा उसके गलत दी, अगेंस्ट दी, कस्टमर की क्वेरीज के रिप्लाई नहीं आप टाइमली कर रहे, कस्टमर को चीज भेजी ही नहीं आपने, ये सारी उसके अगेंस्ट है पॉलिसीज के। अमेजोन FBM आप अभी करें, हमारे भी 2-3 अकाउंट में चल रही है प्योर FBM चल रही है हमारे वेयर हाउस से, अमेजोन से हम ट्रैकिंग बाय कर रहे हैं, कुछ हमारे अपने USPS से बाइंग कर रहे हैं हम लोग ट्रैकिंग, और ओरिजिनल काम चल रहा है और अच्छी सेल्स आ रही है, सब कुछ चल रहा है, कोई उसके उसका क्या नाम है 100% उसके अकाउंट की हेल्थ जा रही है, अमेजोन को भी कोई इतराज नहीं है। आप अमेजोन की पॉलिसीज जो है ना, आप अगर रीड करो ड्रॉप शिपिंग की, आप उसके मुताबिक काम करो, अमेजोन को कोई इतराज नहीं, आप रिटेलर से बाय करो, आप किसी से भी बाय करो, हमने अमेजोन से बाय करके भी स्टॉक FBA किया हुआ है। ये यार रिफंड के अलावा लोगों ने प्रोडक्ट नहीं भेजे हैं, आपने सेलिंग ले ली और प्रोडक्ट नहीं भेजा है, ये तो गलत बात है ना। आप एक टोटली एक प्योर हलाल बिजनेस को हराम कर रहे हो सिर्फ एक छोटी सी लालच के पीछे। अच्छा क्या मौजे लगे।
अच्छा मैप पॉलिसी मैंने बताई थी आप लोगों को, मैप पॉलिसी के बारे में बताया नहीं बताया? ये देखो जिस प्रोडक्ट में आपको नजर है ना ये एग्जैक्ट सीधी लाइन, इसमें मैप पॉलिसी होती है। मैप पॉलिसी होती है कि मिनिमम एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, इसका एप्लीकेशन मैप ये होती है सप्लायर की तरफ से कि आपने मेरा प्रोडक्ट इस इस प्राइस से ना ऊपर बेचना है ना इस प्राइस के नीचे बेचना है। अगर आपने प्राइसिंग में कुछ चेंजिंग करनी है तो आप मेरे से पहले परमिशन लो। तो आपने ये भी चीज़ का ख्याल रखना है कि किस प्रोडक्ट में मैप पॉलिसी है किस में नहीं है। अगर ये देखो ना एग्जैक्ट सीधी लाइन आ रही बाय बॉक्स की, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। प्राइस आप कहीं पे भी कर्सर कर लो एग्जैक्ट सेम आ रही 27.99। तो इसका मतलब इसमें मैप पॉलिसी है। तो मैप पॉलिसी वाले प्रोडक्ट्स में कोशिश करनी है कि नहीं जाना। क्यों नहीं जाना कि उसमें अगर कंपटीशन ज्यादा हो जाए तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि उसको नीचे करें या ऊपर करें। तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अब इसकी ना इसी वेरिएशन की पिंक वाले की सेल सबसे ज्यादा जो आपने निकाला हुआ है ना। अब आपने इसका जो है ना इसका VSR 104 आ रहा है। अब इसको उसमें FBA टूल किट में डाल के देखो जितनी लास्ट 90 डेज का देखने को तो देख लो, लेकिन 90 डेज से जरा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये आप इसका थोड़ा सा देखो, अगर आप इसका लास्ट 30 डेज का देखो ना तो एक मिनट, लास्ट 30 डेज का आएगा इसका, यानी कि अगस्त का देखो तो अगस्त में इसका 177 था और अब करंट इसका 1 इधर है। एवरेज देखोगे तो इसको आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसका एवरेज यहाँ पे अगर देखो पीछे से तो इसका एवरेज बल्कि शो ही नहीं कर रहा है इधर टूल में। एवरेज अगर देखते हैं ना आप किसी और प्रोडक्ट को देखते हैं तो या तो बहुत ऊपर होगा या नीचे होगा। इससे एक हमें आइडिया होता है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है ऊपर से नीचे आ रही, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो रही है, नीचे से एकदम ऐसे ऊपर गई है। वो हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती है। असल मकसद ये होता है इसको देखने का। और कुछ कोई कंफ्यूजन? 80 समझा नहीं। हाँ गेट इट और अनगेट इट, गेट इट अनगेट इट बताया था मैंने पहले। क्या नहीं था? अपलोड नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। वो अपलोड भी आप पता नहीं कौन सा था कर देंगे। गेटेड होते हैं प्रोडक्ट जिसमें अमेजोन की तरफ से या ब्रांड की तरफ से ना कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। रिस्ट्रिक्शन इस चीज की होती है कि अगर किसी बंदे ने इसको प्रोडक्ट बेचना है मेरा, जैसे ब्रांड्स ने लगाई थी रिस्ट्रिक्शन कि अगर कोई भी बंदा या कोई भी सेलर ये मेरा प्रोडक्ट बेचे तो वो पहले मेरे से परमिशन ले। तो उसने अमेजोन को बताया होता है कि ये आपने परमिशन के बगैर नहीं बेचना, उसको कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट्स। वो अमेजोन की तरफ से भी होता है, वो ब्रांड की तरफ से भी होता है। और उसमें कैटेगरी स्पेसिफिक कैटेगरीज है, मेरे ख्याल है लिखवाई थी मैंने किसी लेक्चर में, मुझे याद आ रहा है कि नहीं। हाँ वो मैं चलो अपलोड कर दूंगा अगर नहीं हुआ। और जो अनगेटेड होते हैं उसमें किसी किस्म की डिस्ट्रिक्शन नहीं होती है अमेजोन की तरफ से कि आपने जो क्या नाम है इस पे बेचो या ना बेचो। नहीं आप बेचे गेटेड के साथ कर दो, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने सिर्फ अनगेटेड के साथ करना है। मीटू करना है हमने, अगर हमारे पास ब्रांड अप्रूवल है तो हम लोग कर सकते हैं। गेटेड कैटेगरीज में टॉयज आ जाते हैं, बेबी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड आ जाता है, और क्या नाम है ऑटोमोटिव आ जाता है। और कौन से हैं एक मिनट देखने दो। पेट सप्लाईज के कुछ है, टॉयज वगैरह नहीं आते, पेट सप्लाईज के कुछ आ जाते हैं। ग्रोसरी आ जाता है, बस यही है। ले सकते हैं अगर आपको ट्रस्ट है उन पे, तो आपको पता है वैलिड है वो तो ले सकते हैं। एक हमने भी ढूंढा वो है चाइना का नहीं है, वो है नबील, वो कहाँ का था वो जो एक हमने ढूंढा था चाइना का था, थाईलैंड का था, कहाँ का था सप्लायर? ताइवान का, एक हमने ताइवान का ढूंढा है। अच्छा सप्लायर है, मार्जिन भी अच्छे हैं, लेकिन उसका MOQ ज्यादा है। यानी कि वो कहता है कि 3500 से कम का ऑर्डर नहीं दूंगा। ये चक्कर भी है। फिर हमें ये थोड़ा सा डर होता है कि पता नहीं प्रोडक्ट भेजें ना भेजें, फ्रॉड भी तो बहुत है दुनिया में। तो US में तो ये है कि हम लोग उधर केस कूस कर देंगे उनको, अब चाइना में जाके कौन करेगा। ये प्रॉब्लम है। US में बल्कि कुछ कंपनीज ने किया भी है फ्रॉड, जैसे एक मेडकेयर LLC है, वो अगर आपकी नजरों से भी गुजरेगी, वो हर बंदे की नजर से गुजरती है। वो फ्रॉडी है, वो देते ही नहीं है, तो लोग कंपनी उसमें केस करके तो उनसे निकलवाते हैं पैसे। हमारी ट्रेड इंश्योरेंस उस कंपनी की स्टॉक की, वो तो अगर हम चाइना से कर रहे हैं तो फिर होता है। US से तो हमें जरूरत नहीं, हम अपनी बस यहीं से चीजें जो हमें पता है जो थोड़ा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक देख लेते हैं, अगर समझ आया तो कर लिया, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। क्या कह रहे हो आप?